अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं आपका होस्ट अयाज अहमद। नाज़रीन इकराम, कल रात को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान ने और तहरीक इंसाफ की क़यादत ने एक प्लान को बड़ी होशमंदी के साथ नाकाम बनाया। बाकायदा तौर पर एक ट्रैप बिछाया गया था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान के लिए, इमरान खान की बहनों के लिए और सुहेल खान अफरीदी के लिए। कल रात को सुहेल खान अफरीदी इमरान खान की बहनों के पास अडयाला जेल आना चाहते थे, लेकिन ऐन वक्त पर उन्होंने ऐलान किया कि मैं अडयाला जेल नहीं जा रहा। अब वो अडयाला जेल क्यों नहीं आए थे, क्या प्लान बना था, उसकी तफसीलात आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। और आज सुहेल खान अफरीदी ने उस हवाले से एक इंतहाई अहम और हंगामी पैगाम भी जारी किया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज 26 नवंबर के हवाले से एक इंतहाई अहम और बड़ी एक्टिविटी करने के लिए जा रही है। आज से ठीक एक साल कबल इमरान खान ने अडयाला जेल से फाइनल कॉल दी थी कि आप लोगों ने इस्लामाबाद आना है, डी चौक के अंदर आकर एहतजाज करना है, और जब तक मैं आप लोगों से आकर मुखातब नहीं होता, आप लोगों ने वहां से नहीं उठना। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान अली अमीन गंडापुर और बुशरा बीबी की क़यादत के अंदर इस्लामाबाद आए, लेकिन रात के अंधेरे में डी चौक के करीब एक ऑपरेशन किया गया और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान को बड़ी तादाद के अंदर गिरफ्तार भी किया गया। तहरीक इंसाफ के कारकुनान जख्मी भी हुए और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नंबर्स के मुताबिक बहुत बड़ी तादाद में तहरीक इंसाफ के कारकुनान जान की बाजी भी हार गए। ये सारी तफसीलात आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। आगा शेख सरवर और राय अली, ये वो दो सहाफ़ी थे जिनको ज़िमनी इलेक्शन वाले दिन रात को गिरफ्तार किया गया था। आज उनको अदालत के अंदर पेश किया गया है और हैरान कुन बात यह है कि बड़े अजीबो गरीब मुकदमे के अंदर उनको अदालत के अंदर पेश किया गया है। हफीजुल्लाह न्याजी ने बड़ी अहम तरीन बातें की हैं, वो भी आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। आगे बढ़ने से कबल गुजारिश करूंगा कि वीडियो को लाइक कर दें और मेरे वो तमाम दोस्त जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे गुजारिश करूंगा कि हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि यह इंफॉर्मेशन का सिलसिला आप लोगों तक पहुंचता रहे। नाज़रीन किराम, सबसे पहले नंबर पे एक खबर है आलमी मीडिया से, वो आपके सामने रखता हूं, फिर आपको बताता हूं कि कल रात को अडयाला जेल क्या प्लान बनाया गया था, वो प्लान किस तरीके से लीक हुआ और तहरीक इंसाफ ने उस प्लान को किस तरीके से नाकाम बनाया। आलमी मीडिया से खबर यह है कि मोहम्मद बिन सलमान जब सऊदी अरब गए तो वहां पर उनके ऊपर एक प्रेशर डाला गया। उनको यह कहा गया कि आप इब्राहिम अकॉर्ड के अंदर शमूलियत पर रजामंदी जाहिर करें, आप डोनाल्ड ट्रंप के साथ बैठकर यह कहें कि ठीक है, हम अब्राहम अकॉर्ड को ज्वाइन करने के लिए तैयार हैं। लेकिन मोहम्मद बिन सलमान ने वाज़ह तौर पर किसी किस्म का कोई बयान नहीं दिया। मोहम्मद बिन सलमान ने कहा कि हम अमन चाहते हैं, हम इजराइल के लिए भी अमन चाहते हैं और हम फ़लस्तीन के लिए भी अमन चाहते हैं। उन्होंने वाज़ह तौर पर इस चीज़ पर जोर दिया कि जो सऊदी अरब की आवाम है वो किसी भी सूरत कोई भी ऐसा मुआहदा, कोई भी ऐसा एग्रीमेंट, कोई भी ऐसी सेटलमेंट कबूल नहीं करेंगे जिसमें फ़लस्तीन की आज़ादी शामिल नहीं होगी, जिसमें फ़लस्तीन की रियासत शामिल नहीं होगी। दूसरी तरफ जो इसराइल के वज़ीर आज़म हैं वो वाज़ह तौर पर कहते हैं कि फ़लस्तीन की रियासत को हम किसी सूरत भी कबूल नहीं करेंगे। तो इस पॉइंट के ऊपर अमेरिका और सऊदी अरब के दरमियान अच्छी खासी गर्मा गर्मी हुई है। बाकी जो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ें हैं उनके अंदर गर्मजोशी थी। वो मोहम्मद बिन सलमान ने कहा कि 600 अरब डॉलर नहीं बल्कि हम 1000 अरब डॉलर भी वहां पर इन्वेस्ट करने को तैयार हैं। लेकिन इस मामले के ऊपर अभी तक किसी किस्म की कोई बड़ी डेवलपमेंट नहीं हुई। अब जरा आगे आ जाएं जी। अडयाला जेल कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान बहुत बड़ी तादाद के अंदर मौजूद थे। इससे पिछले हफ्ते कारकुनान की तादाद कम थी। पुलिस ने बाकायदा तौर पर ब्लैकआउट किया, ब्लैकआउट करके इमरान खान की बहनों को तशद्दुद का निशाना बनाया। जहां पर वो बैठी हुई थी, धरना दिया हुआ था, वहां पर पानी भी छोड़ा, फिर उनको गिरफ्तार किया और जाकर चक्री इंटरचेंज छोड़ दिया। लेकिन कल रात को ऐसा कुछ भी नहीं हो सका। कल कारकुनान बहुत बड़ी तादाद के अंदर मौजूद थे और कल प्लान, जो इतलात है, प्लान जरा मुख्तलिफ था। प्लान यह था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान के ऊपर यह इल्ज़ाम लगाया जाएगा कि उन्होंने अडयाला जेल के ऊपर हमला कर दिया है। मैं बाकायदा तौर पर एक ट्वीट आपके सामने रखता हूं। ये परवेज संधेला साहब हैं, उन्होंने ट्वीट किया रात को 7:08 पे। उन्होंने कहा जी अलर्ट, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अडयाला जेल पर हमला कर दिया। हालांकि दूर दूर तक ऐसी कोई बात नहीं है, उनको तो पीछे रोका हुआ था, उन्होंने पीछे धरना दिया हुआ था, लेकिन यह ट्वीट कर दिया गया कि जी पीटीआई ने अडयाला जेल पर हमला कर दिया। इस ट्वीट के बाद फिर खलबली मची और पता चला कि भाई असल में प्लान क्या है, क्योंकि सुहेल खान अफरीदी भी यह तैयारी कर रहे थे कि उन्होंने भी अडयाला जेल जाना था। सुहेल खान अफरीदी की टीम वहां पर मौजूद थी, शाहद खटक मौजूद थे, मीना खान अफरीदी मौजूद थे, अलामा राजा नासर अब्बास मौजूद थे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सोशल एक्टिविस्ट हैं वो वहां पर मौजूद थे, तहरीक इंसाफ के कारकुनान बहुत बड़ी तादाद के अंदर मौजूद थे। तो इनको पता लगा कि ये तो एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन हो सकता है, ये तो मामलात खराब हो सकते हैं।
तो तहरीक इंसाफ की क़यादत ने सुहेल खान अफरीदी को रोका कि आप वहां पर ना जाएं। सुहेल खान अफरीदी ने वाज़ह तौर पर एक वीडियो पैगाम में कहा, उन्होंने कहा कि मैं अलीमा खान के साथ इजहार यकजहती के लिए अडयाला जेल जाने वाला था। जैसे ही मैं खैबर पख्तूनख्वा हाउस से निकलने लगा तो मुझे इतला आई कि तमाम रास्ते बंद कर दिए गए हैं और फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का प्लान है, जिसकी वजह से मैं रुक गया। सुहेल खान अफरीदी को तहरीक इंसाफ की क़यादत ने रोका कि आप वहां पर ना जाएं, मामलात खराब हो सकते हैं। और आज का जो दिन था, यानी कि कल रात की और आज का जो दिन था, आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 26 नवंबर के हवाले से एक इंतहाई अहम और बड़ी एक्टिविटी भी करनी थी। उसमें भी तहरीक इंसाफ की क़यादत को जाना था, इमरान खान की बहनों को जाना था। तो फिर तकरीबन 9 घंटे के धरने के बाद अल्लामा राजा नासिर अब्बास ने कहा और तहरीक इंसाफ के दूसरे लोगों ने भी कहा कि हमें इस तरफ तवज्जो देनी चाहिए कि हमने यहाँ पर जाना है इमरान खान से मुलाकात के लिए। तो हम दोबारा सुहेल खान अफरीदी ने भी आना है, इमरान खान की बहनों ने दोबारा भी आना है। लेकिन कल रात को जो एक्टिविटी हुई है, इस एक्टिविटी से एक चीज़ वाज़ह तौर पर समझ आ गई है तहरीक इंसाफ की क़यादत को भी और तहरीक इंसाफ के कारकुनान को भी, कि अगर ये लोग बड़ी तादाद में इमरान खान की बहनों के साथ मौजूद होंगे तो ना तो इमरान खान की बहनों को कोई हाथ लगा सकेगा, ना वहां पर कोई लाठीचार्ज हो सकेगा, ना वहां पर कोई और मामला हो सकेंगे, ना वहां पर यह हो सकेगा कि इमरान खान की बहनों को वहां से गिरफ्तार किया और जाकर चक्री इंटरचेंज के ऊपर छोड़ दिया। यह सिर्फ इस वजह से हुआ कि तहरीक इंसाफ के कारकुनान कल बहुत बड़ी तादाद के अंदर अडयाला जेल के बाहर मौजूद थे। सुहेल खान अफरीदी ने एक टेलीथॉन के अंदर वाज़ह तौर पर ऐलान किया, तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया के ऊपर लाइव ये वीडियो चल रही थी जिसमें उनके जबरान अलियास भी मौजूद था, दूसरे लोग भी मौजूद थे। उन्होंने कहा कि इस मर्तबा जब इमरान खान कॉल देंगे तो फिर डू और डाई वाली बात होगी। उन्होंने कहा कि अगर इमरान खान ने कॉल ना भी दी तो हमारी जो अपनी इंटरनल टीम है, हमारी जो अपनी वर्किंग है, हम उसके ऊपर काम करेंगे और हम कोई दिन निकालेंगे, मतलब कोई बताएंगे कि हमने कब आना है, किस तरीके से आना है, किस नौयत का हम लोगों ने एहतजाज करना है, और अब जब हम आएंगे तो फिर आर या पार होगा। उन्होंने कहा कि अब हम बहुत बड़े लेवल के ऊपर एहतजाज करेंगे। और सुहेल खान अफरीदी ये पहले भी कह चुके हैं कि ये जो कर सकते हैं वो मैं प्रेडिक्ट कर सकता हूं कि जो इन्होंने हमारे साथ करना है, लेकिन जो हमने इनके साथ करना है वो ये प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, इनको नहीं पता कि मैं इनके साथ क्या करूंगा। और सुहेल खान अफरीदी के बारे में एक चीज मैं आपको बता दूं कि सुहेल खान अफरीदी के पीछे इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा पूरा खड़ा है, ये बात सबको समझ आ गई है। इमरान खान की बहन नौरीन खान न्याजी ने कल अडयाला जेल के बाहर बड़ी अहम बात की। उन्होंने कहा कि इमरान खान किस हाल के अंदर हैं, उनकी सेहत कैसी है हम नहीं जानते। अगर हमारी 5 मिनट के लिए ये मुलाकात करवा देते हैं तो हम आराम से यहां से चले जाते हैं। उन्होंने कहा कि गिरफ्तार करना है तो कर ले, हम यहां से नहीं जा रहे। उन्होंने कहा कि पिछली मर्तबा जो इन्होंने किया है इसके बावजूद कोई नहीं डरा, हम यहां पर आए हुए हैं, ये लोग हम पर जुल्म भी करते हैं, हमारे बच्चों को भी मारते हैं, गालियां भी देते हैं, इसके बावजूद इमरान खान की तरबियत के मुताबिक पीटीआई के नौजवान पुरअमन एहतजाज करते हैं, कभी कोई पत्थर तक नहीं उठाया। इन्होंने बात की इमरान खान की बहन नौरीन खान न्याजी ने। लेकिन कल एक चीज तो बड़ी वाज़ह तौर पर थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान बहुत बड़ी तादाद के अंदर आए थे। अलीमा खान ने अहम तरीन बात की। उन्होंने कहा जी पिछले हफ्ते हमें यह कहा गया था कि जब तक आसिम मुनीर का नोटिफिकेशन नहीं हो जाता तब तक आपकी मुलाकात नहीं करवाई जाएगी। उन्होंने कहा कि हमारी मुलाकात का नोटिफिकेशन से क्या ताल्लुक है। उन्होंने मजीद ये भी कहा कि हमें किसी ने यह कहा है कि शायद इमरान खान को अडयाला जेल से किसी और जगह पर शिफ्ट कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि जब हम इस तरह की बातें सुनते हैं तो हम परेशान हो जाते हैं, क्योंकि पिछले 3 हफ्तों से हमें इमरान खान की किसी किस्म की कोई खबर नहीं है, ना फैमिली में से, ना वकला में से और ना पार्टी में से किसी ने भी इमरान खान के साथ किसी किस्म की कोई मुलाकात नहीं की। अलीमा खान ने जिस वक्त धरना ख़त्म किया तो उन्होंने सबसे ये अपील की कि कल सब हयाताबाद स्टेडियम पहुंचे, वहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 26 दिसंबर के हवाले से अहम तरीन एक्टिविटी करेगी। अल्लामा राजा नासिर अब्बास उन्होंने बड़ी अहम बात की। उन्होंने कहा कि ये हमें उठाएंगे, गोली मारेंगे, जेलों में डालेंगे, हम फिर भी खामोश नहीं होंगे, हम मजलूम का साथ नहीं छोड़ेंगे, हम जालिम के खिलाफ आवाज उठाते रहेंगे। शाहद खटक साहब उन्होंने इंतहाई अहम बात की। उन्होंने कहा कि इमरान खान ने हुक्म दिया था कि अगर मुझे ये जेल से किसी और जगह पर शिफ्ट कर दे या मुझे ये आइसोलेशन के अंदर डाल दे तो फिर खैबर पख्तूनख्वा को बंद कर दिया जाए। उन्होंने कहा कि अगर अगले हफ्ते मुलाकात ना करवाई गई तो इमरान खान के हुक्म के मुताबिक बड़े फैसले लेंगे और खैबर पख्तूनख्वा समेत जो भी बंद करना पड़ा हम बंद कर देंगे। ये शाहद खटक साहब ने बात की। इसी तरह जुनैद अकबर खान ने एक ट्वीट किया।
उन्होंने कहा कि आज एक मरतबा फिर मेरे लीडर जनाब इमरान खान साहब की उनके ख़ानदान के साथ मुलाकात नहीं करवाएगी। शदीद सर्दी में मुकम्मल ब्लैकआउट किया गया है और इस अंधेरी रात में अडयाला जेल के बाहर अल्लाह अकबर की सदाएं और मज़ाहमत जिंदा है के नारे बुलंद हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि खान साहब की बहनें किसी सियासी मकसद के लिए नहीं बल्कि अपने भाई से मिलने के लिए तमाम तर मुश्किलात बर्दाश्त कर रही हैं। उन्होंने कहा कि मुलाकात करना उनका बुनियादी हक है और हक ना देना जुल्म है। यह जुल्म पाकिस्तानी कौम नहीं भूलेंगी इंशाअल्लाह। ये उन्होंने बात की। इसी तरह तहरीक इंसाफ के एक और रहनुमा शौकत बसरा साहब, उन्होंने भी इस खदशे का इजहार किया। उन्होंने कहा जी मुझे खदशा है कि इमरान खान को इन्होंने शायद अडयाला जेल से किसी और जगह पर शिफ्ट कर दिया, किसी और जगह पर इमरान खान को। ये काम वैसे ज़रा मुश्किल है, इतना आसान नहीं है, लेकिन भाई पाकिस्तान है, यहाँ पर कुछ कभी भी कुछ भी हो सकता है। आगे आ जाए जी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत आज पेशावर हयाताबाद स्टेडियम के अंदर एक बड़ी पॉलिटिकल एक्टिविटी करने के लिए जा रही है 26 नवंबर के हवाले से। 26 नवंबर को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान अली अमीन गंडापुर और बुरशा बीबी की क़यादत में इस्लामाबाद के अंदर एंटर हुए। पहले यह कहा गया कि उनको दाखिल ही नहीं होने दिया जाएगा, अटक का पुल क्रॉस नहीं करने दिया जाएगा, लेकिन अटक का पुल भी क्रॉस हो गया, वो इस्लामाबाद के अंदर दाखिल भी हो गए। इवन के वो डी चौक के इंतहाई करीब भी पहुंच गए। तकरीबन क़यादत जो है वो डी चौक नहीं पहुंची, कारकुनान तो डी चौक पहुंच गए थे। और मैंने ये सारे के सारे मनाजर जो हैं वो मैंने अपनी आंखों से देखे हैं, मैं खुद विटनेस हूँ। वो पीछे से 26 नवंबर से भी काफ़ी पीछे से एक इंटरचेंज था, मुझे अब उस इंटरचेंज का नाम भूल रहा है। वहाँ से तकरीबन रात को 8 बजे, 25 की रात को 8 बजे मैंने इनको ज्वाइन किया और फिर वहाँ से आते 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 कलसूम इंटरनेशनल हॉस्पिटल और अगला चौक, इवन के डी चौक तक सारे के सारे मामलात मैंने देखे। एक चीज़ मैंने गौर से वहाँ पर देखने की कोशिश की, मुशाहदा करने की कोशिश की कि क्या तहरीक इंसाफ के कारकुनान पुरअमन है, ये किसी के ऊपर कोई पत्थर तो नहीं बरसा रहे, ये कोई गिराव जलाव तो नहीं कर रहे, ये कोई तोड़ फोड़ तो नहीं कर रहे, ये कोई मेट्रो बस के स्टेशन तो वो शीशे जो हैं वो स्टेशन पर लगे वो तो नहीं तोड़ रहे। तो तहरीक इंसाफ के कारकुनान पुरअमन थे, ना वो गिराव जलाव कर रहे थे, ना वो तोड़ फोड़ कर रहे थे। हाँ, एक काम हो रहा था, जिस जगह पर शेलिंग बहुत ज्यादा की जा रही थी वहां पर आग लगाई जाती थी, कभी किसी टायर को आग लगा दी, कभी किसी और चीज को आग लगा दी ताकि धुआं वहां पर बढ़े और जो शेलिंग है उसका असर कम हो। ये होता था, ये मैंने खुद वहां पर देखा। तहरीक इंसाफ के कारकुनान बड़े बड़े कंटेनर्स को और रस्सा डालते थे, बहुत बड़ी तादाद के अंदर लोग रस्सा डालते थे तो बड़े आराम से कंटेनर्स को साइड पे करते थे और वहां से आगे से गुजर जाते थे। जब ये पहुंचे वहां पर रात को तकरीबन 7-8 का टाइम हुआ, तो ये कहना कि जी वहां पर हुकूमत ने गोली नहीं चलाई, ये झूठ है। सबने वहां पर सुना, पाकिस्तान का मीडिया वहां पर मौजूद था, इंटरनेशनल मीडिया वहां पर मौजूद था, सोशल मीडिया के लोग वहां पर मौजूद थे। आज भी वीडियोस जो हैं वो सामने हैं और अली अमीन गंडापुर को लेकर बहुत से लोगों के दिलों में आज तक बड़े सवालात हैं। लोग आज भी ये समझते हैं कि उस दिन अगर अली अमीन गंडापुर बहादुरी दिखा देते, अली अमीन गंडापुर अगर उस दिन वहां पर सीना चौड़ा करके खड़े हो जाते तो फिर हालात वाकयात कुछ और होते, हुकूमत जो है बैकफुट के ऊपर जा सकती थी। बहरहाल तहरीक इंसाफ के कारकुनान को बहुत बड़ी तादाद के अंदर गिरफ्तार किया गया, उनके कारकुनान बहुत बड़ी तादाद में जख्मी भी हुए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो पहले नंबर दिया वो सैकड़ों की तादाद के अंदर था कि सैकड़ों की तादाद के अंदर हमारे जो कारकुनान है उनको बुलेट इंजरी हुई है और बहुत से कारकुनान अपने जान की बाजी भी हार गए हैं। और बाद में अभी तक 9 मई से लेकर अभी तक जो तहरीक इंसाफ के पास जो टोटल नंबर है तकरीबन 50 से कुछ ज्यादा लोग हैं जिनके बारे में तहरीक इंसाफ कहती है कि ये हमारे शोहदा हैं, इन लोगों को शहीद किया गया है। अनीस सत्ती एक नौजवान है, इस तरह और लोग हैं, वो बड़े प्रोमिनेंट हैं, उनके लोगों ने जाकर जनाजे पढ़े हैं, आज भी लोग उनकी कब्रों के ऊपर जाते हैं, उनके भाई आज भी अडयाला जेल के बाहर अलीमा खान के साथ खड़े होते हैं। तो इस चीज़ के हवाले से आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो इंतहाई अहम एक्टिविटी करने के लिए जा रही है। इमरान खान ने अडयाला जेल से 26 नवंबर के हवाले से पाकिस्तान के चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी साहब को बाकायदा तौर पर सबूतों के साथ खत भी लिखा, लेकिन याह्या अफरीदी साहब ने उसका किसी किस्म का कोई जवाब नहीं दिया और पूरा 1 साल इस चीज़ को गुजर गया। आप अंदाज़ा लगाएं कि जिस मुल्क का चीफ जस्टिस जो है वो इस तरीके का रवैया अपनाएगा, वहाँ उस मुल्क के अंदर जो कानून है वो किस तरह का होगा। और फिर 26वीं आईनी तरमीम होगी, 27वीं आईनी तरमीम होगी, ये सारी की सारी चीज़ें आपके सामने हैं। हामिद मीर साहब का वीडियो बयान आज तक मौजूद है और यह बहुत बड़ा सबूत है। उन्होंने कहा था कि पिछले 2 सालों में इमरान खान के पास 3 दफा मौका था कि वो बाहर आ सकते थे। उन्होंने कहा कि खास तौर पर 26 नवंबर 2024 की शाम 3 बजे से लेकर 5 बजे के दरमियान इमरान खान के पास मौका था कि इमरान खान थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करते और बाहर आ जाते, लेकिन इमरान खान ने डील करने से साफ इनकार कर दिया था और यह कहा था कि मैं नवाज शरीफ नहीं हूं, मैं किसी किस्म की कोई डील नहीं करूंगा।
असद कैसर ने एक इंतहाई अहम बयान दिया है। वो कहते हैं कि आज 26 दिसंबर 2024 की काली स्याह रात को 1 साल मुकम्मल हो गया है। 1 साल गुजर जाने के बावजूद जुल्म का निज़ाम कायम है, मगर इस तमाम जुल्म और बर्बरियत के बावजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कायम दायम है। आज भी हर जुल्म और नाइंसाफ़ी के खिलाफ इमरान खान का नजरियाती सियासी कारकुन डट कर खड़ा हुआ है। ये असद कैसर ने बात की। आगा शेख सरवर और राय गुलाम अली ये दो सहाफ़ी थे जिनको ज़िमनी इलेक्शन की रात लाहौर से गिरफ्तार किया गया था। और गिरफ्तारी इस वजह से हुई थी कि ये लोग जो भी ग्राउंड के ऊपर हो रहा था कि उसको रिपोर्ट कर रहे थे कि भाई इस तरीके से ये मामलात हैं, ये लोगों का टर्न आउट है, इस तरीके से जो कैंडिडेट हैं उनको आरओ के ऑफिस नहीं जाने दिया जा रहा, पुलिस उनको रोक रही है। तो पुलिस को शायद फिर बड़ा गुस्सा आ गया, उन्होंने इनको गिरफ्तार कर लिया और आज इन दोनों को लाहौर एटीसी अदालत के अंदर पेश किया गया है और दहशतगर्दी की जो दफात हैं वो एफआईआर के अंदर लगाई गई हैं। ये शाकिर महमूद अवान ने इस हवाले से एक ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि आगा शेख सवर और राय गुलाम अली को लब्बई के मुकदमे में शक की बुनियाद पर शामिल करके थाना इस्लामपुरा ने 3 दिसंबर तक शनाख्त परेड हासिल कर ली है। दोनों सहाफ़ियों को कोट लखपत जेल मुंतकिल कर दिया गया है। मियाँ अली शफाक अदालत में पेश हुए। अंदाज़ा लगाएं, पहले किसी को भी शक की बुनियाद पर 9 मई में उठा लिया जाता था और अब जो है वो ये तरीके लब्बैक वाले मामले में अब शक की बुनियाद पर उठाया जा रहा है। हालांकि उनकी वीडियोज़ हैं, सब लोगों ने उनको देखा कि भाई वो उस दिन ज़िमनी इलेक्शन की कवरेज कर रहे थे लाहौर से। आगे आ जाए जी। हफीजुल्लाह न्याजी ने एक बड़ी अहम बात की है, इसको ज़रा गौर से सुनिएगा। उन्होंने कहा कि इमरान खान मकाओ प्रोजेक्ट दफ्तर की फाइलों में तो कामयाबी के झंडे गाड़ चुका है, मगर अमली मैदान में हर वार उल्टा पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि शाबाश मिस्टर जीनियस, सियासी इंजीनियर्स, आपकी हर तदबीर इमरान खान के वारे में जा रही है, हर चाल उसकी सियासत को नए परों से नवाज रही है। इस कामयाबी पर अतराने और इस नाकामी पर झुंझलाने में एस्टेब्लिशमेंट की फ्रस्ट्रेशन साफ दिखाई देती है। उन्होंने कहा कि मिस्टर जीनियस, पिछली मंगल इमरान खान की बहनों को चंद दर्जन के मजमा में देखकर जो भड़क आपके दिमाग में उठी, उसने आपको इस घटियापन तक वो भड़क ले आई कि 70 साला नूरीन न्याजी के बाल नोचकर उससे घसीटने का हुक्म दिया। मकसद अगर तरीके इंसाफ की खवातीन और कारकुनान को खौफजदा करना था तो कोई भी आपके जाहो जलाल से मरगूब नहीं हुआ। आपने समझ लिया था कि अगले हफ्ते अडयाला जेल कोई नहीं आएगा, बहनें तो शायद लाहौर से निकलने की हिम्मत भी नहीं करेंगी। उन्होंने कहा कि मिस्टर जीनियस, आज अडयाला जेल के बाहर पिछली बार से कई गुना ज्यादा हजारों अजाफी इंसाफी कारकुनान मौजूद हैं। आपकी पिछले हफ्ते की कार्रवाई पर अतराना तो बनता है। उन्होंने कहा क्योंकि आपके इसी घटिया एक्शन ने इमरान खान की सियासत को मजीद मजबूत कर दिया है। अगर आज भी आपने उन्हें तशद्दुद से मुंतशिर करने की कोशिश की तो अगले हफ्ते ये तादाद इससे भी दुगनी हो जाएगी, और अगर उन्हें वहां पर पुरअमन बैठने दिया तो कल से लोग जोक दर जोक आना शुरू हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि आखिर मान ही लीजिए कि इमरान खान आपके लिए मसला बन चुका है, बाकी रहे नाम अल्लाह का सुबहाना व ताला का। उन्होंने कहा कि मिस्टर जीनियस ने पिछले हफ्ते जो तशद्दुद का हुक्म दिया, उसकी महदूद अकल के किसी खाने में यह बात फिट ना बैठ सकी कि उसकी हर इंजीनियरिंग इमरान खान को मुल्क की सियासत का गैर मामूली बल्कि द्योमालाई किरदार बना रही है। उन्होंने कहा कि पिछली मंगल की हरकत से उसने बैठे बैठाए एक उड़ता तीर अदारों की बगल में ला रखा। इस कारकर्दगी पर हलाल जुर्रत, हलाल इम्तियाज या तमका बसालत कुछ ना कुछ तो बनता है। आज इमरान खान की मकबूलियत और उसकी सियासत की ताज़ा कुव्वत का सहरा अगर किसी एक फर्द के सर बांधना हो तो वो यही मिस्टर जीनियस सियासी इंजीनियर है। ये उन्होंने बातें की। अभी तक ले इतना ही। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान के करोड़ों अवाम पाइंदाबाद।